समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं शुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं करियर से रिलेटेड खास प्रोग्राम और आज का टॉपिक है आईटी मैनेजर कैसे बने। आज के समय में आईटी मैनेजर की भूमिका न केवल कंपनीज के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह करियर भी यंग प्रोफेशनल के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव है। क्या आप जानते हैं कि आईटी मैनेजर बनने का सफ़र फुल ऑफ चैलेंज तो है पर इसके रिजल्ट्स काफ़ी सेटिस्फैक्टरी हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप इस एक्साइटिंग और तेज़ी से बढ़ते हुए करियर में कैसे कदम रख सकते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। साथ में हमारे चैनल पर आए हुए विशेष मेहमान जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे जानने की गुजारिश करेंगे कि वो अपनी एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन से हमें इस जर्नी के बारे में मार्गदर्शन दें। आज हम अपने चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे हाउ टू बिकम अ आईटी मैनेजर के बारे में। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से डिटेल्स में जानकारी लेंगे। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं श्री आनंद प्रकाश गर्ग। शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार से वाइस प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप नारायणा तथा जनकपुरी के स्कूलों में कई वर्षों तक हेड ऑफ स्कूल रह चुके हैं। अपने सेवा काल में आप शिक्षा के साथ साथ दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से भी जुड़े रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्रिटिश काउंसिल, दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम की विज्ञान शाखा के साथ अनेक कार्यक्रमों के आयोजन में आपकी भूमिका सराहनीय रही। विज्ञान शाखा, SCERT तथा दिल्ली टेक्स्ट बुक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकों में आपका योगदान रहा है। प्रिंसिपल, अध्यापक तथा विद्यार्थियों के लिए आयोजित अनेकों सेमिनार में ट्रेनर के रूप में भी कार्य किया है। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आई चेकअप कैंप आदि पे एरिया कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया। इन सब उपलब्धियों के कारण आपको दिल्ली सरकार के सर्वोच्च सम्मान टीचर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त भागीरथी सम्मान, उदय सम्मान, द एजुकेशनिस्ट अवार्ड जैसे अनेकों अवार्ड आपको मिल चुके हैं। वर्तमान में आप वेद तथा पुराणों में वर्णित ऐसी घटनाओं का अध्ययन करने में लगे रहे हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों के साथ मेल खाती है। तथा हमारे दूसरी पैनलिस्ट डॉक्टर श्रीमती अर्चना गौड़ दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त वाइस प्रिंसिपल है। आप 1986 से 2021 तक विभाग में कार्यरत रहीं और इस अंतराल में हजारों विद्यार्थियों को ज्ञान और मार्गदर्शन दिया, विद्यार्थियों के जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त किए। अपने कार्यकाल में शिक्षा विभाग के साथ साथ NCERT, SCERT, डाइट, ब्रिटिश काउंसिल आदि विभिन्न विभागों में शिक्षकों और विद्यार्थियों प्रशिक्षण देकर उनके स्तर में प्रोन्नति दी। विज्ञान और भाषा दोनों क्षेत्रों में मां सरस्वती के वरदहस्त से अभिभूषित डॉक्टर गौड़ ने अपने कार्यकाल में DO से LLB की डिग्री प्राप्त कर विभाग में विधिक कार्यों में सराहनीय योगदान दिया है। कोरोना काल में विभागीय योजनाओं के द्वारा मेडिकल सेवाओं के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व सहयोग दिया। इसके अलावा आपको ज्योतिष, अंक विद्या, वास्तुशास्त्र आदि विधाओं में भी रुचि रखती है। आप दोनों का आज के प्रोग्राम में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम अपने चैनल के माध्यम से करियर ओरिएंटेड इम्पैक्टफुल प्रोग्राम लेकर आते हैं और आज हम फिर एक नई उड़ान वाले करियर रिलेटेड टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए हमारे चैनल पर आमंत्रित मेहमानों का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। अब मैं स्टूडियो में आए हुए हमारे पहले पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि वो हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको आईटी मैनेजर बनने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। नमस्कार, दिव्या पांडे जी, आपका सुभारती टीवी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस अभिनंदन और स्वागत के लिए।
आईटी मैनेजर प्रोफेशनल्स के काम किसी ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम वेरियस एस्पेक्ट्स को मैनेज करना होता है। एक आईटी मैनेजर कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा आईटी मैनेजर कैसे बने इस बारे में बताना चाहूँगा। तो देखिए, आईटी मैनेजर बनने का सफ़र फुल ऑफ चैलेंज है, लेकिन इसके बाद का रिज़ल्ट बहुत ही रिवार्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। इस फील्ड में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रिलेटेड फील्ड में स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बेस बनाएं। इसके बाद टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करें, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप इस फील्ड के किसी भी वर्क को स्ट्रॉन्गली हैंडल कर सकें। इसके अंतर्गत डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेटवर्किंग प्रोग्राम, डाटाबेस मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज की नॉलेज होना शामिल है। सर्टिफिकेट जैसे PMP, CISSP और ITIL आपके प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग, इम्पैक्टफुल एंड इम्प्रेसिव बना सकते हैं। इस फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। कम से कम 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस आईटी फील्ड में, स्पेशली एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन या आईटी सपोर्ट में होना चाहिए। इसके साथ ही बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, गुड टीम लीडरशिप क्वालिटी का होना और उसका पर्टिकुलर एरिया में एक्सपीरियंस का होना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी को भी ऑन पॉइंट रखना एक आईटी मैनेजर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेटवर्किंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप में भाग लेना, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना और मेंटरशिप के माध्यम से कनेक्शन बनाना आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस प्रकार एकेडमिक एबिलिटी, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस और नेटवर्किंग के ग्रेट कॉम्बिनेशन से आप एक सफल आईटी मैनेजर बन सकते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जानेंगे कि इस करियर में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अब मैं स्टूडियो में आए हुए हमारे दूसरे पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि वो हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको आईटी मैनेजर बनने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। नमस्कार। सबसे पहले इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद दिव्या पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस अभिनंदन और स्वागत के लिए। साथ ही साथ सुभारती टीवी और उनकी कास्टिंग टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आज इस मंच पर आने का मौका मिला। मेरी उपस्थिति और नॉलेज से ज़रूर हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा। इस इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम में आकर मैं बहुत खुश हूँ। आईटी मैनेजर की जर्नी में कई की स्टेजेस, यहाँ महत्वपूर्ण चरण हम डिस्कस कर चुके हैं। इसे कैरियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करना चाहूँगी। सबसे पहले किसी भी कैरियर पाथ को सिलेक्ट करने से पहले सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस क्या है। आईटी मैनेजर बनने के लिए टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ लीडरशिप स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एबिलिटी बहुत अहम रोल निभाते हैं। इसके साथ आईटी मैनेजर बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री ज़रूरी होते हैं। इसके साथ कैरियर ग्रोथ के लिए मास्टर्स डिग्री, MBA प्रोग्राम में एडमिशन लेना एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप हाई लेवल मैनेजमेंट रोल प्ले के लिए बढ़ना चाहते हैं
तरक्की करना चाहते हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात ये होनी चाहिए कि कैरियर की वृद्धि में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स ज़रूरी लेकर आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल PMP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ITIL इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी और CISSP सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सिक्योरिटी प्रोफेशनल जैसे सर्टिफिकेशंस आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपकी स्पेशलिटी को सर्टिफाई करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि एक मजबूत नेटवर्क बनाना और एक मेंटर की हेल्प लेना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़न होते हैं। एक मेंटर का मोटिवेशन आपकी कैरियर जर्नी को इजी बनाता है, आपको सही डायरेक्शन में ले जाता है। साथ में अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप एक क्लियर कैरियर प्लान बनाएं, उसे रेगुलर रूप से अपडेट करते रहें। IT फील्ड में बड़ी तेज़ी से चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मार्केट कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एट द एंड IT मैनेजर बनने की प्रोसेस में पेशेंस, डेडिकेशन, कंटिन्यूअस लर्निंग की ललक बहुत महत्वपूर्ण है। सही गाइडेंस और प्लानिंग के साथ कोई भी कैंडिडेट इस चैलेंजेस से भरे हुए कैरियर को अचीव कर सकता है, सफल हो सकता है। सभी बातों को ध्यान में रखकर अपना निर्णय लें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को IT मैनेजर बनने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए के बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी देकर उनको मोटिवेट किया। आशा करती हूँ कि आपका गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपने यह बताया कि किन किन का ध्यान रखना चाहिए, आपने क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी एडवाइस और गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। अब हमारे फ़ोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं जो टेलीफोन के माध्यम से हमारे एक्सपर्ट से IT मैनेजर में करियर कैसे बनाए के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे कॉलर्स के प्रश्नों का जवाब देकर उनका मार्गदर्शन करें। इसी के साथ फ़ोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम शशि शेखर है और मैं लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि IT मैनेजर की किसी भी कंपनी में क्या भूमिका होती है? देखिए शशि जी, किसी भी कैंडिडेट के लिए ये जानकारी रखना ज़रूरी होता है कि अगर वो उस फील्ड में जॉब करेगा तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ताकि एक कैंडिडेट पहले से ही ये जान ले कि वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। IT मैनेजर का रोल ये डिसाइड करना होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर सिस्टम डाटा को हैकर्स और वायरस जैसे डेंजर्स से सेफ कैसे रखा जाए। साइबर अटैक से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। IT मैनेजर को गुड प्रोटेक्टर होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह यूजुअली ये ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पर अदर कैंडिडेट्स को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। इन सभी बातों को ऑब्ज़र्व करके ये निर्धारित करें कि ये प्रोफेशन आपके लिए है या नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आपको जानकारी मिल गई होगी। आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। जी हाँ दोस्तों, एक गुड प्रोटेक्टर बनकर आप एक सफल IT मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल है या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने IT मैनेजर की भूमिका क्या होती है के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम राकेश मीणा है। मैं भरतपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
मेरा प्रश्न यह है कि आईटी मैनेजर की रिक्वायरमेंट किस किस डिपार्टमेंट में होती है? रामकेश जी, धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, आजकल सभी काम कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए हो रहे हैं, तो एक आईटी की नीड सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को, हॉस्पिटल्स को, बिजनेस, मार्केटिंग, डेटा साइंस, प्रोग्राम एडिटिंग, लगभग हर फील्ड में होती है। हर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होने के लिए टेक्नोलॉजी से कनेक्टिविटी और नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप इस टाइप के किसी भी एरिया में एक आईटी मैनेजर के रूप में जॉब अचीव कर सकते हैं। आप उस प्रकार की इंडस्ट्री को चुनें जहां आप वर्क करने में कंफर्टेबल फील करें और मन से काम करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आईटी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना, टेक्निकल एरियाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिससे उस कंपनी को और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस गेन हो, हेल्प मिले आपकी, और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना एरिया चूज़ करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ऑल द बेस्ट। रामकिशन जी, मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगी। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने हमारे दर्शकों को आईटी मैनेजर के रूप में करियर की कितनी संभावनाएं हैं के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना वर्मा है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि भारत में आईटी मैनेजर की सैलरी कितनी होती है? धन्यवाद अर्चना, आपके प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न बहुत से दर्शकों के मन में होगा। देखिए, कंपटीशन बहुत हाई है। ये आपकी कैपेबिलिटी और पर डिपेंड करता है कि आप किस सैलरी पैकेज को ग्रैब कर सकते हैं। वैसे भारत में आईटी मैनेजर की बिगिनिंग सैलरी एक कैंडिडेट की एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप की बेस पर डिपेंड करती है। जैसे स्टार्टिंग में ये 5 से 7 लाख पर एनम हो सकती है, और कुछ एक्सपीरियंस जैसे 2 से 5 वर्ष के बाद आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेट 11 से 15 लाख पर एनम हो सकती है। अगर गवर्नमेंट फील्ड की बात करें तो सैलरी अप्रोक्सीमेट 5 लाख से अधिक होगी, और अगर प्राइवेट फील्ड की बात करें तो सैलरी आपके परफॉर्मेंस के बेस्ड पर डिपेंड करेगी। आशा करता हूं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो अपनी नॉलेज और इस एरिया से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस को अपडेट रखें ताकि आप बेस्ट सैलरी की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा अर्चना जी और हमारे दर्शकों को आईटी मैनेजर के रूप में करियर शुरू करने के बाद सैलरी के क्या ऑप्शन हो सकते हैं के बारे में डिटेल्स में बताया। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो अभी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम अनुपम यादव है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भारत में आईटी मैनेजर कैसे बने? अनुपम, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जिन स्टूडेंट्स की 12th क्लास की स्टडी करने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उन्हें JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम देना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। 12th क्लास के मार्क्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट्स को प्रेस्टिजियस कॉलेज में सिलेक्शन मिल सकता है, जिसमें आपको 4 इयर्स का ग्रेजुएशन डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करने का मौका मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री कंप्लीट करके अच्छे परसेंटेज के साथ कोर्स कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट को आईटी मैनेजर की पोस्ट के लिए गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। आईटी मैनेजर बनने के लिए हमें ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी भी करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके बाद आप मैनेजमेंट बेस्ड रोल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये रोल आपको एक एक्सेलेंट कैरियर बनाने में हेल्प करेगा। आई होप आपको आईटी मैनेजर बनने की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानकारी मिल गई है। सो सेट योर गोल, डू वर्क हार्ड फॉर द सेम। गुड लक।
आपके मार्गदर्शन और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को आईटी मैनेजर कैसे बने के पूरे प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में बताया। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मेरा नाम रिया मलिक है। मैं रोहतक हरियाणा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आईटी मैनेजर के लिए कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस कोर्सेज महत्वपूर्ण है। धन्यवाद रिया। अगर आप एक सफल आईटी मैनेजर बनना चाहती हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट के पोर्टल है स्वयं, जो कि फ्री सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड कराता है। इस फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज को सर्च करें और उन्हें कंप्लीट करके अपनी क्वालिफ़िकेशन और सर्टिफिकेशन को बढ़ाएं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन जैसे कोर्सेज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स PMP, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी ITIL, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स CISSP, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर CISA जैसे कोर्सेज शामिल हैं। आप इसके द्वारा एक सक्सेसफुल आईटी मैनेजर बन सकते हैं। इस टाइप के कोर्सेज आपके लिए ज़रूरी हैं, तो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन और एबिलिटी के बेस पर अपने कोर्सेज को सेलेक्ट करें और अपना गोल अचीव करें। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद रिया। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ अगले कॉलर लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या तिवारी है। मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आईटी मैनेजर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सौम्या जी, आईटी मैनेजर मेनली 2 प्रकार के हैं। पहला आईटी ऑपरेशनल मैनेजर, ये एक प्रोफेशनल होता है जो कंपनी के कई डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट वर्क जैसे फाइनेंशियल, प्रोडक्शन इत्यादि को देखता है। दूसरा आईटी एनालिस्ट होता है जो कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझने का काम करता है। एक आईटी एनालिस्ट का रोल कस्टमर्स के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करना, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लेना, उन्हें डिज़ाइन करना, स्टाफ मेंबर्स की केयर करना, ये होते हैं। सो अपने इंटरेस्ट एरिया को डिसाइड करके और अपना गोल अचीव करें। ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सौम्या और हमारे दर्शकों को आईटी मैनेजर की फील्ड के 2 पार्ट्स के बारे में बताया, साथ ही ये भी बताया कि उनका क्या काम होता है। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिनव कश्यप है। मैं समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आईटी मैनेजर को किन किन स्किल की आवश्यकता होती है। देखिए अभिनव, जब आप आईटी मैनेजर की फील्ड में आते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। साथ ही आपको अपने कोलीग्स के साथ वर्क करने, टीम को यूनाइटेड या कहें एक साथ करने, अंडरस्टैंडिंग होने, काइंड होने, केयरिंग होने के साथ साथ अपने कोलीग्स के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन करने में भी अच्छा होना चाहिए। एक आईटी मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूं कि आप में ये सब स्किल्स होंगी, नहीं तो आप इन्हें डेवलप करें अपने गोल को अचीव करने के लिए। गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। इसी के साथ हमारे पैनलिस्ट का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी है तो आप एक सक्सेसफुल आईटी मैनेजर बन सकते हैं। अगर कहीं कोई स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है तो उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके करियर ग्रोथ के लिए बेहतर होगा। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की, जो अभी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम अंकित है। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि आईटी मैनेजर जैसे कैरियर की फील्ड में कितना एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। देखिए अंकित, जीवन में एक्सपीरियंस का अलग अलग एरिया में बहुत महत्व होता है। हर फील्ड का एक्सपर्ट अपनी अलग पहचान और इम्पोर्टेंस रखता है। अगर किसी को एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर तुम आईटी मैनेजर के फील्ड की बात करो तो इसके लिए मिनिमम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो अच्छा रहेगा। इस एक्सपीरियंस की जर्नी में
टेक्निकल रोल जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और भी ऐसे एरियाज़ इंक्लूडेड हो सकते हैं। इसके साथ अगर कोई कैंडिडेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप का एक्सपीरियंस रखता है तो वह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं ताकि आप उस मुकाम पर पहुंच सकें जिसे पाने का ड्रीम आपके मन में है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अंकित जी, आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आजकल के समय में जो कंपनी है वो आईटी में ज़्यादा रिलायंट हो गई है, जैसे यूज़र अकाउंट बनाना, लीड जनरेशन करना। इसमें जिसकी जो ज़रूरत होती है वो आईटी मैनेजर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आज हम स्कूल में मौजूद हैं एक अगले नए सेगमेंट के साथ। जैसा कि हमारी बात हुई थी, हमने कहा था कि हम अगले सेगमेंट में आपसे मिलेंगे। उसी प्रकार से आज हम मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है करियर इन आईटी मैनेजर। आज हम स्कूल में मौजूद बच्चों से जानेंगे आईटी मैनेजर में करियर किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। सुहानी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आईटी मैनेजर क्या होता है। आईटी मैनेजर जो होता है, कंप्यूटर रिलेटेड जितने वर्क होते हैं हमारी कंपनी में वो सबको आईटी मैनेजर हैंडल करता है। और आफ्टर 12th बीसीए एमसीए करके हम इस करियर में जा सकते हैं इजीली। आईटी मैनेजर क्या होता है? आईटी मैनेजर हमारे जो करियर ऑप्शन में होते हैं, हमारे कंपनी वर्क हुआ, कुछ भी डिजिटल वर्क हो, जो उसे हैंडल करते हैं, उसे देखते हैं, वो हमारे आईटी होते हैं। आईटी मैनेजर की बात की जाए तो आईटी मैनेजर क्या होता है? आईटी मैनेजर वो होता है जैसे कोई फर्म है, उसमें कंप्यूटर रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो एक आईटी मैनेजर हैंडल करता है। और इसमें हम बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, प्लस में इसका जो पैकेज है वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। उसकी स्टार्टिंग ही मिनिमम 50,000 to 60,000 से होती है। हम जो अभी इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आईटी मैनेजर, इसके लिए कौन सी स्ट्रीम ज़रूरी होती है? इसके लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सी भी स्ट्रीम से हम कर सकते हैं। जैसे साइंस हो गई, बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, और कॉमर्स हो गई तो उससे हम बीसीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। क्या स्किल्स होना एक लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम जो लोगों को है वो मोटिवेट कर सकें? हाँ, यस मैम, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है तो हमें कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद बात की जाए लीडरशिप क्वालिटी की, तो क्या लीडरशिप ज़रूरी होती है? हाँ, क्योंकि अगर जैसे कोई भी फर्म है या फिर कोई भी एक डिपार्टमेंट है तो उसमें एक लीडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अंदर जो सब हेड आते हैं वो उनको डायरेक्टिंग कर सके, मोटिवेटिंग स्पीचेस दे सके कि अगर जैसे वो कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को लेके एज अ फेल हो जाए तो वो उनको मोटिवेट कर सके कि हम दोबारा ट्राई करेंगे प्रोजेक्ट। जैसे कि आज हमने बच्चों से जाना एआई के बारे में और आईटी मैनेजर के बारे में। बच्चों ने हमें तरह तरह की चीज़ें बताई कि हमें किस तरीके से कौन से कोर्सेज़ ज़रूरी होते हैं, हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए, पेरेंट्स हमें किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही हम आगे नए नए टॉपिक्स को लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का
निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि एक सक्सेसफुल आईटी मैनेजर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और स्किल्स की ज़रूरत होती है। हमने आईटी मैनेजर के फील्ड से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन किया, जैसे कि इसके लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेसेसरी टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स, सर्टिफिकेशन और रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस एट्सेट्रा। हमें उम्मीद है कि इन इन्फॉर्मेशंस ने आपको अपने करियर की डायरेक्शन में एक क्लियर मार्गदर्शन प्रदान किया होगा। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको आईटी मैनेजर की फील्ड में करियर बनाने के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन, डायरेक्शन और इंस्पिरेशन मिली होगी। हमें आज के प्रोग्राम पर आपके साथ जुड़ने की खुशी है। अंत में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए यह प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि किसी भी दर्शक के विषय से कोई भी रिलेटेड सवाल रह गया हो तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपकी क्वेरी को ज़रूर क्लियर करेंगे। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कंटिन्यूसली हमारे इस अनबीटेबल इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़े रहें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं दिव्या पांडे इस प्रोग्राम को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और करियर इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शुभ भारती टीवी। धन्यवाद। जय हिंद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभ भारती टीवी आपको बताएगा।